हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ हल्का में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज शिक्षक जगत से जुड़ी समाचार पर हम लोग अपनी निगाह डालते देखते हैं आज के समाचारों में क्या क्या चीजें हैं। पहला ही समाचार भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है जो शिक्षा विभाग से संबंधित है। यह है, कौन दे रहा है संरक्षण। पीएमसीएस से आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के अधिकारियों तक पहुंची। डॉक्टर अजय के पास कैसे पहुंची ओएमआर सीट, उसमें 2 साल से क्यों नहीं खाली कराया कमरा। ये घटना है पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल में डॉक्टर अजय के अवैध तरीके से रहने की जांच शुरू हो गई है। उनके खिलाफ पीरबहोर थाने में 2 केस दर्ज हुए हैं। पहला केस हॉस्टल में अवैध तरीके से रहने, जले नोट, मेडिकल परीक्षाओं से जुड़े दर्जनों डॉक्यूमेंट बरामद होने को लेकर दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके कमरे से शराब की बोतलें भी बरामद की थी। इसको लेकर दूसरा केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर अजय प्लास्टिक सर्जरी से पीजी करने के समय से ही चाणक्य हॉस्टल के LR42 में रह रहा था। 2022 में पास आउट होने के बाद भी उसने कमरा खाली नहीं किया। इसके अलावा कमरा नंबर LR8 और 625 पर भी उसी का अवैध कब्जा था। सूत्रों की माने तो इन तीनों कमरों का आवंटन 2 साल से किसी को नहीं हो रहा था। बड़ा सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर अजय को कौन संरक्षण दे रहा है। हालांकि पीएमसीएच प्रशासन की ओर से कहा गया कि उसे कमरा खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था। इधर सिटी एसपी मध्य स्वीटी सहरावत ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। डॉक्टर अजय के अवैध तरीके से रहने और उनके कमरे में मिले डॉक्यूमेंट के बारे में पीएमसीएच से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इधर प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने हॉस्टल आवंटन का मामला वार्डन और सुपरिंटेंडेंट से जुड़ा है, इसकी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। 55 एडमिट कार्ड मिले हैं, इनमें से 12 एम्स के हैं। क्या लिखा है, पीएमसीएच के डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर अजय नीट यूजी और पीजी की परीक्षाओं में पास कराने का दावा करता था। उसने कमरे में नीट पीजी 21 और 2026 और नीट पीजी 22 के 29 एडमिट कार्ड मिले हैं। इसमें एम्स के नीट पीजी में शामिल होने वाले 12 जूनियर डॉक्टरों के एडमिट कार्ड हैं। पुलिस को अतुल झा, नसीम अख्तर, भागवत कुमार, प्रिंस का एम्स का एडमिट कार्ड तो मिला ही, साथ ही इन लोगों का ब्लैंक चेक भी डॉक्टर अजय राय के कमरे से मिला है। कमरे में पुलिस को अजय के 2 बैंक खाते सहित कई लोगों के ब्लैंक चेक और खाते मिले हैं। 32 GB और 16 GB की 3 पेन ड्राइव भी मिली है। 2 आईफोन सहित 3 की पैड वाला मोबाइल भी बरामद किया गया है। आप देख लीजिए दोस्तों, किस हिसाब से भ्रष्टाचार अपने चरम पर है शिक्षा के क्षेत्र में। अगला है, सीबीएसई सिर्फ नाम का मनपसंद विषय नहीं चुन सकते हैं। इसको लेकर आज एक व्याख्यान निकला हुआ है। तो इसमें जो मूल विषय वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छी नीति है, लेकिन इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है कि जो अतिरिक्त विषय इसके अंतर्गत पढ़ना है उसके लिए शिक्षक की व्यवस्था की जाए। जैसे चाहे वैसे इस विजिटिंग फैकल्टी के जरिए भी हो सकती है। इसके लिए वैसे प्रोफेशनल जो पढ़ा सकते हैं उन्हें शिक्षक के रूप में लेटरल एंट्री कराकर उसका लाभ कॉलेजों को लेना चाहिए। इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्नातक कोर्स विश्वविद्यालय को लागू करना होगा। उसमें एक्सपर्ट फैकल्टी के लिए फंड की भी भारी आवश्यकता होगी। वर्तमान में ऐसा नहीं है, लेकिन आगे चल के कुछ समय में 1 से 2 साल के अंतर्गत ये चीजें हो जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला समाचार है शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित। इंतजार खत्म, 10 शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर, 25 का प्रखंड बदला। शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू, 35 कैंसर पीड़ितों को ऐच्छिक स्थान पर पोस्टिंग। आइए देखते हैं क्या खबर है विस्तार से। बिहार में सरकारी स्कूल में शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू हो गया। कैंसर रोगी 35 शिक्षकों को उनके ऐच्छिक स्थानों पर पोस्टिंग की गई है। इनमें 10 शिक्षकों का ट्रांसफर अंतर जिला हुआ है, जबकि 25 शिक्षकों का ट्रांसफर प्रखंड में ही किया गया है। यानी 10 शिक्षक ऐसे हैं जिनको दूसरे जिले में जाना था और 10 शिक्षकों का सिर्फ प्रखंड बदला गया, मतलब एक अंतर जिला एक अंदर जिला। शिक्षकों के ट्रांसफर का निर्णय स्थापना समिति की बैठक के बाद लिया गया। बैठक में 47 शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी की गई। इनमें 35 शिक्षकों के आवेदन को सही पाया गया, जबकि 9 शिक्षकों का ट्रांसफर दूसरे कैटेगरी में करने का निर्णय लिया गया। जो 9 शिक्षक बचे हैं उनका दूसरी कैटेगरी में किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका नहीं किया जाएगा, वो जिस कैटेगरी में होंगे उसमें किया जाएगा। उन्होंने गलती से इसमें कर दिया था। 3 शिक्षकों ने आवेदन के दौरान सर्टिफिकेट इस शिक्षा कोर्स पर अपलोड नहीं किया था, इसी वजह से उनका ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया गया। 3 लोगों ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था इसलिए। 759 ने कैंसर के आधार पर आवेदन किया था। 759 शिक्षकों ने कैंसर के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। इनमें से 47 नियमित शिक्षक हैं, जबकि 260 विद्यालय अध्यापक। तो जो 47 नियमित शिक्षक हैं उनका कर दिया गया, यानी 90, 92, 93, 94 बैच के अभी तक। अब इसके बाद इसमें विशिष्ट शिक्षक
जो नियोजित है, जो बने विशेष, उनका भी ट्रांसफर होना है, और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत जो नियुक्त शिक्षक उनका भी ट्रांसफर होना है। तो अगला नंबर है विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 टीआरई 2 का 260 विद्यालय अध्यापक और 452 नियोजित शिक्षक है। ट्रांसफर के बाद अंतर जिला शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। 7 दिनों के अंदर शिक्षकों को अपने निर्धारित स्कूल में काम करने शुरू करेंगे। इस दौरान शिक्षकों के संबंध में संपूर्ण जांच की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। जिन जिन जगहों पर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, वहां के डीईओ इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ट्रांसफर और पोस्टिंग का आदेश अपलोड करेंगे। टीआरई 3 पास अभ्यर्थियों की पोस्टिंग कल हो गई। नोटिस आ गया था। 64,128 शिक्षकों को जिला आवंटन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार पर चलते हैं। अगला समाचार है सर्वर डाउन होने से नहीं हुई काउंसलिंग। बचे हुए सक्षमता पास 2 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार को डीआरसीसी कार्यालय में हुई। यहाँ काउंसलिंग 16 जनवरी तक चलेगी। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से प्रतिदिन 250 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करने का लक्ष्य रखा गया। शुक्रवार को प्रथम दिन 250 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जिनमें से मात्र 50 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान मूल कागजात की जांच हो पाई। दोपहर 12 बजे से डीआरसीसी का सर्वर डाउन हो गया। इस वजह से 200 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो पाया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल ने बताया कि सर्वर डाउन होने की वजह जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया उनको फिर से समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले 8 और 9 जनवरी को बीपीएससी पास प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। अगला समाचार है शिक्षकों को जिला आवंटन। बीपीएससी टीआरई 3 के थ्रू कुछ शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ है, उसके संबंध में जानकारी है, तो आप लोग नोटिस के माध्यम से देख ही लिए होंगे किसको कहाँ कहाँ मिला है। अगला समाचार है 22 तक आवेदन की अंतिम तिथि। 22 जनवरी तक डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी से संभावित है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए। शुल्क 960 रुपए है। आइए देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य कोटि का शुल्क है 960 रुपए। आर्थिक रूप से सामान्य कोटि के अभ्यर्थी और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आवेदन शुल्क 960 रुपए ही देने होंगे। इन सभी को एक ही शुल्क देना होगा। वहीं एससी एसटी के अभ्यर्थियों को 760 रुपए देने होंगे। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी, यानी कि 150 मिनट होगी, और 120 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी और उर्दू के 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान अध्ययन, अंग्रेजी, इन सबके 20-20 प्रश्न होंगे। रीजनिंग के 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित के 10 प्रश्न। प्रश्नों की संख्या 120 निर्धारित की गई है। परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर 061222323074 पर कॉल करके ले सकते हैं। ये नामांकन के पात्र नहीं होंगे। वैसे अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक आईटीआई की योग्यता रखते हैं, डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष सभी कोटि में होनी चाहिए। 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर होना है नामांकन। चलिए दोस्तों, अगला समाचार की तरफ बढ़ते हैं। सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगी पीजी की पढ़ाई शुरू। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग यानी बीटेक की डिग्री दे देते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमटेक की डिग्री नहीं देते हैं। उन सभी 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब पीजी की पढ़ाई शुरू होगी। सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। आधारभूत संरचना को डेवलप करके वहाँ पे ये चीजें शुरू की जाएंगी। अगला है 63,000 शिक्षकों को जिला आवंटन। बीपीएससी टीआरई थ्रू का जो भी रिजल्ट आया था उन लोगों का जिला आवंटन नहीं हुआ था, अब उन लोगों का जिला आवंटन हो गया। धीरे धीरे 21 से लेकर 30 तक के बीच में जिन छात्रों का जहां पर जिला आवंटन हुआ उसी जिला में जाकर काउंसलिंग कराएंगे। उसी जिला के किसी प्रखंड में उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर किसी और प्रखंड में उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, और फिर वहां अपना वो योगदान देकर नौकरी शुरू करेंगे। बिहार में शुरू हो आधार पर स्वयं नियुक्त ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता तथा विधवा एवं प्रत्यागत शिक्षा पहले चरण में आएंगे। वहीं पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर आवेदन करने वाली दूसरी श्रेणी में है। वहीं ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की लंबी दूरी के कारण आवेदन देने वाली महिला शिक्षिका तीसरी श्रेणी, और इस कारण ही आवेदन देने वाले पुरुष शिक्षक चौथी श्रेणी में रखे गए हैं। शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कुल 1,90,332 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसमें पहली श्रेणी में आने वाले शिक्षकों की संख्या 11,809 है। वहीं दूसरी श्रेणी में 16,356 शिक्षक है। तीसरी और चौथी श्रेणी में सबसे अधिक 1,62,167 शिक्षक है। विभाग ने शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी है। अगला है बिहार में शुरू हो गया शिक्षकों का तबादला। ये हमने आपको इसके पहले अच्छे से बता दिया था। बीपीएससी पीटी मामले पर सुनवाई 15 जनवरी को। आइए देख लेते हैं। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों की ओर से दायर अर्जी पर पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी को सुनवाई करेंगे। शुक्रवार को वरीय अधीक्षक अधिवक्ता यदुवंश गिरी ने इस केस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल से लगाई है। अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में केस लिस्ट हुआ है, तो बहुत ही अच्छे जज हैं, और हो सकता है छात्रों के पक्ष में ये आ जाए फैसला। कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई की तारीख 15 जनवरी तय की है। गौरतलब है कि छात्रों ने परीक्षा को रद्द
कर नए सिरे से परीक्षा कराने को लेकर एक अर्जी पटना हाईकोर्ट में दायर की है। अर्जी ने गत 13 दिसंबर को सिविल सेवा परीक्षा के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से पुनः परीक्षा लेने का दिशा निर्देश की मांग की है। यही अर्जी अब परीक्षार्थी पप्पू कुमार अन्य की ओर से दायर की गई है। चलिए दोस्तों अगले समाचार पर पढ़ते हैं। सर्वर डाउन होने से नहीं हो सकी काउंसलिंग। सिर्फ 250 लोगों में सिर्फ 50 लोगों की हुई काउंसलिंग और 200 लोग को भेजा गया घर वापस। 63,000 शिक्षकों का जिला आवंटन यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 की बात है। अगला है दिव्यांग कोटि में जो आरटीआई से जानकारी मांगी गई थी, तो दिव्यांग कोटि में कितने शिक्षक प्राइमरी में नियुक्त हैं, तो बिहार के केवल 44 हैं और बिहार राज्य के बाहर के 122 लोग प्राइमरी में शिक्षक बने हैं। टीआरई 3.0 में वर्ग 1 से 5 के लिए उत्तर प्रदेश के 115, मध्य प्रदेश के 4, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के एक का चयन हुआ, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिव्यांगता का लाभ बिहार के लोग ही ले सकते हैं। आरटीआई से आयोग की ओर से दिए गए आंकड़े। टीआरई 1 में 1 से 5 के लिए चयनित 268 दिव्यांग शिक्षकों अभ्यर्थियों में 252 यूपी के चुने गए। टीआरई 2 में वर्ग 9 से 10 में 43 दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसमें 8 बिहार के, 35 अन्य राज्यों के। टीआरई 2.0 में 6 से 8 में अनारक्षित वर्ग में 952 महिलाओं का चयन हुआ, जिसमें 776 बिहार के बाहर की हैं। इस प्रकार से समाचार आप देख सकते हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेकर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियमावली बन रही। जैसे नियमावली बन जाएगी और पब्लिक में आ जाएगी, वैसे हम बता देंगे किस आधार पर आप बिहार में लाइब्रेरियन बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ खबर अलग से है उसको देख लेते हैं। अगली खबर है दोस्तों, ये जिन लोगों का ट्रांसफर हो गया है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर गूगल से सर्च करके वहां पे जब अपना आईडी और पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो देखेंगे कि जहां पे आपने ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वहीं पे व्यू टीचर ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑर्डर का एक अलग से लिंक जोड़ दिया गया है। जैसे ही आपका ट्रांसफर होगा, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण के शिक्षकों का उन्हें वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो कृपया करके आप लोग अपना देखते रहें जिन जिनका ट्रांसफर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालयवार शिक्षकों के रिक्त पदों के अपडेट करने के संबंध में। इसमें लिखा उपयुक्त विषय में कहना है कि विगत वर्ष 2024 में आपके द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालयवार शिक्षकों के रिक्त पदों की प्रविष्टि की गई थी। आपके द्वारा विद्यालयवार अपडेट की गई रिक्तियों के आधार पर ही बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों का विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों पर पदस्थापना की कार्यवाही ऑनलाइन माध्यम से की गई थी। साथ ही आपके द्वारा प्रतिवेदन रिक्ति के आधार पर टीआरई 3 हेतु अधियाचन भेजी गई, जिसके विरुद्ध अनुशंसा आयोग से प्राप्त है। रिक्ति को पुनः अपडेट किया जाना अपेक्षित है। अतः निर्देश दिया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 के लिए निर्धारित मानक एवं 9 से 12 के लिए निर्धारित मापदंड का अनुपालन करते हुए इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 सप्ताह के अंदर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, मेरा काम था आप लोगों को समाचार देना और आप लोगों का काम है समाचार सुनना और मेरी मेहनत को प्रोत्साहित करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आप ही का परिवार है, इस परिवार को आप आगे बढ़ाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे व्यूअरशिप में जब मैं जाकर देखता हूं तो लगभग 80 से 82% तक ऐसे मेरे भाई शिक्षक साथी मित्र हैं जो मेरे समाचार को देखते तो हैं किंतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सिर्फ 20% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए और समय समय पर शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी मैं आप लोगों के मध्य पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, अपने से छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, जहां भी रहें खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।